सो टेस्ट नंबर 2, तुलनात्मक परीक्षण 2, कंपैरिजन टेस्ट 2। पहला कंपैरिजन टेस्ट पता लग गया ना। अगर स्टूडेंट यूएन से हमेशा वीएन बड़ा है, पहला देखिए कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट जीरो की तरफ जा रही है, लिमिट जीरो की तरफ नहीं, सीरीज कन्वर्जेंट भी नहीं, यही पढ़ा था। फिर कंपैरिजन टेस्ट 1 में क्या पढ़ा, अगर यूएन से बड़ा वीएन है तो ऑब्वियसली इसके सम से इसका सम तो कम हो ही नहीं सकता है, यही लार्जर होगा या बड़ा हो बराबर होगा। तो अगर ये बड़ी वाली सीरीज ही कन्वर्जेंट हो गई, फाइनाइट आ गया, तो छोटी वाली सीरीज तो भाग के कन्वर्जेंट होगी, दिक्कत कहां है। और छोटी वाली ही डाइवर्जेंट हो गई, और क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, जुड़ता जाना है, तो इन्फिनिटी की तरफ होएगा डाइवर्जेंट। अगर यही इन्फिनिटी की तरफ चला जाए तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। कंपैरिजन टेस्ट 2, यदि समेशन यूएन तथा समेशन वीएन दो धनात्मक पदों की श्रेणी है, दो धनात्मक पदों की श्रेणी है, if summation un and summation vn are two positive term series, then अच्छा तथा यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un बटा vn बराबर l, जहां l जीरो ना हो, un अपॉन वीएन करके जो आपका आंसर आया है, अगर वो जीरो नहीं है और फाइनाइट भी है, जीरो नहीं है बट फाइनाइट है, तब समेशन un तथा समेशन vn साथ साथ अभिसारी या अपसारी होंगे। तो सुनिए, यदि इफ समेशन un एंड समेशन vn आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल टू l, जो कि सीमित संख्या है मगर जीरो नहीं है, तो दोनों एक जैसे होंगे। इसका मतलब है, अब आप देख रहे हो, अगर un इंफिनिटी पे जा रहा है बट vn केवल फाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा है, तो un अपॉन vn तो इंफिनिटी हो जाएगा, जबकि इन्होंने कहा है फाइनाइट आना चाहिए, तो यानी इसको भी इंफिनिटी की तरफ ही घुसना है। अगर ये इंफिनिटी हो जाए मगर ये फाइनाइट हो जाए, तब ये जीरो की तरफ चला जाएगा, बट अगर नीचे इंफिनिटी है मतलब ऊपर भी इंफिनिटी होना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है दोनों फाइनाइट आ जाएं, तब भी दोनों का आंसर फाइनाइट अपॉन फाइनाइट तो फाइनाइट ही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं वही एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई बाकी तो इसका प्रूफ है, प्रूफ में तो प्रूफ जैसा ही होगा। तो कंपैरिजन टेस्ट 2 क्या कहता है कि अगर un अपॉन vn का जो अपॉन करने के बाद, लिमिट लगाने के बाद अगर आंसर, इससे फायदा क्या है कि एक सीरीज के बारे में पता लग जाए ना, देन समेशन un एंड समेशन vn बोथ बिहेव्स अलाइक, दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। एक के बारे में पता लग जाए दूसरे के बारे में पता लग जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि जो सीरीज हमने निकालने को बोला है वो निकालना हमारे लिए मुश्किल है, बट उसकी किसी और से तुलना करके मैं उस सीरीज के बारे में जानता हूं और उससे पता लग जाएगा। अगला एक और कंपैरिजन टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट 3। कंपैरिजन टेस्ट 3, और वो क्या कह रहे हैं, यदि समेशन un तथा समेशन vn, इफ समेशन un धनात्मक पदों की श्रेणी है,
पहला, यदि समेशन वी एन अभिसारी है, इंप्लाइज समेशन यू एन भी अभिसारी होगा। यदि एक टाइम के बाद की सभी संख्याओं के लिए अगर ये बात सत्य है, कह रहे हैं कि अगर Vn कन्वर्जेंट हो गया तो Un भी कन्वर्जेंट होगा। ये बड़ा उल्टा सा लग रहा है ना हमें, ऐसा लग रहा है ना ये छोटे वाला कन्वर्जेंट हो गया तो बड़े वाला भी कन्वर्जेंट, पर इसको कहीं सही बनाने के लिए ना जानबूझ के अपॉन कर देते हैं। पर ठीक है, जो भी है मैं देखता हूं। देखो अब उन्होंने कहा है एन नॉट के बाद की सभी टर्म्स के लिए ये बात सत्य है, तो ऐसा होगा, ये कन्वर्जेंट होते ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब आप देखिए, मैंने मान लो ये एन नॉट 1 ही होता, 1 नहीं तो जो मानना है वो मान लो। अरे 5 मान लो तो फिर 5 से शुरू करूंगा, और नहीं मानना तो फिर यहां से V1/V2 से बड़ा है, V2/V3 से बड़ा है, V3/V4 से बड़ा है, Vn/Vn+1 से बड़ा, ऐसा। अब मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, देयरफॉर V1/Vn n तक ही रख दिया, n-1 वाला काट दिया, नीचे Vn पड़ा था, और यहां वही U1 ये आ गया। अरे आपस में गुना कर दिया, ये आ गया। ऐसा पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, कोई नेगेटिव तो है नहीं, किसी को भी इधर ले जाओ चिन्हों में कोई बदलाव नहीं आएगा। पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, चिन्हों में बदलाव क्यों आएगा? और U1 और V1 तो एक फाइनाइट नंबर ही है ना। अरे कोई भी सीरीज है उसमें U1 होगा फर्स्ट टर्म, U2 है सेकंड टर्म। अब देखिए मैंने क्या किया, अब उन्होंने क्या बोला Vn कन्वर्जेंट है, तो मैंने इसको सॉल्व करके ऐसा लिख दिया, Un इज लेस देन U1/V1 Vn। Vn कन्वर्जेंट है, फाइनाइट, फाइनाइट इंटू फाइनाइट इज फाइनाइट। भाई एक टाइम के बाद अगर ये V1 0 है तो V1 को मैंने इग्नोर कर दिया, उसके आगे से बात कर ली। एक टाइम के बाद कभी भी, तो ये क्या आ गया, क्योंकि भाई अगर V1 को आप 0 मानते हो तब तो मैं क्या बोलूंगा, UN हमेशा इससे कम है, और U1 अगर इससे कम हो गया तो भी किसी नंबर से कम आ गया तो कन्वर्जेंट है ही, बट UN नेगेटिव नहीं है तो V1 0 नहीं लिया जाएगा यहाँ। तो अब क्या है, Vn कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर ये चीज से UN कम है हमेशा, अगर इस चीज से ये कम है और ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, यानी इस सीरीज का टोटल अगर फाइनाइट है, अरे जो चीज बड़ी है अगर उसी का टोटल फाइनाइट है तो जो छोटे वाली टर्म्स है, यानी ये UN हमेशा Vn से छोटा छोटा है। अब आप जब टोटल करोगे इनका, U1 इससे कम है, V1 U2 इससे कम है, U3 इससे कम है, अब सारी सीरीज का टोटल कर दिया और इसका टोटल एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, फाइनाइट नंबर अपॉन U1/V1 फाइनाइट आ गया। तो एक फाइनाइट नंबर से जो कम होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट ही तो होगा। इसीलिए कहा गया है, अब आपको ये ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि ये पेपर में अगर आएगा, ये यूज नहीं हो रहा हमारे किसी क्वेश्चन में, ये सिर्फ आएगा तो डायरेक्ट ऐसा लिखा आ जाएगा। अब ये आपको डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखना है, वो आप ध्यान कैसे रखोगे कि एक क्वेश्चन था जो हम छोड़ रहे थे, ये उल्टा था, क्योंकि अगर Vn कन्वर्जेंट है तो बड़े वाले के बारे में बड़ा अजीब
भाई बड़े वाला कन्वर्जेंट होता है तब छोटे वाला होता है ना, जबकि ये तो उल्टा टाइप का लग रहा है। माय गॉड, ठीक है ना। ओके, तो यहां से मैंने रफ आइडिया दे दिया कि ऐसा हो रहा है, देख रहे हो ना। Vn के कन्वर्जेंट होते ही Un वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। और ऐसे ही Un अगर अपसारी हो गई, अपसारी, तो ये अपसारी हो जाएगी। ये उल्टा है जो आज तक जो हमें कंपैरिजन फर्स्ट टेस्ट जो क्लियरली दिख रहा था, क्योंकि यहां तो बटा भी तो आ रहा है। ये तो मैं वैसे ही उल्टा बोल रहा हूं, वरना बटा है, तो ये वही बिहेवियर बता रहे हैं। और इसके नीचे लिख देना सेकंड, तथा यदि समेशन UN अपसारी है, इंप्लाइज समेशन Vn भी अपसारी होगा।